इस अमृत काल के ऐतिहासिक बजट पर अपनी बात रखने का हमें अवसर दिया। मैं समर्थन करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्ष 2023-24 के इस बजट को। अभी जैसा कि हमारे औद्योगिक विकास मंत्री आदरणीय नंद गोपाल नंदी जी ने उद्योग से जुड़े बजट को पेश किया, मैं उत्तर प्रदेश के पूरे जनता की तरफ से और खास तौर पे नौजवानों की तरफ से इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और इस बजट के विषय में 4 लाइनों से इस बजट की खासियत इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। और ये चारों लाइन माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, हमारे औद्योगिक मंत्री आदरणीय नंद गोपाल नंदी जी के लिए और तमाम हमारे मंत्रिमंडल की तरफ से हमारे जनता को समर्पित है कि नए बजट ने दर्शाया है आने वाला काल योगी जी के दौर में होगा हर व्यक्ति खुशहाल। प्रदेश में विकास का कुछ ऐसा बिछ रहा जाल, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा हो और कृषि हो माला माल। याद रखेगी दुनिया अपना आजादी का अमृत काल, आजादी का अमृत काल। बहुत बढ़िया। अधिष्ठाता महोदय, जिस तरीके से आज तमाम हम हिंदुस्तानी पूरे गर्व के साथ अपने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का हम सब ने काम किया और इस आजादी के अमृत महोत्सव में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश ने एक जो ऐतिहासिक बजट पेश करके उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कहानी लिखी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे प्रदेश के जन जन को कि उन्होंने हमें 2022 में फिर से चुन के इस आजादी के अमृत महोत्सव में इस ऐतिहासिक बजट को पेश करने का अवसर दिया। महोदय, मैं युवा हूं तो सबसे पहले युवाओं की बात इस सदन के सामने रखना चाहूंगा और जिस तरीके से इस बजट में और इस खास तौर पे इस उद्योग से जुड़े बजट में हम युवाओं को आगे प्रोत्साहित करने के लिए वो तमाम योजनाएं हैं, वो तमाम प्रावधान हैं कि हम युवाओं ने अपने उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा था, निश्चित तौर पे हम नौजवानों के सपने को पूरा करने का काम ये बजट करेगा, ऐसे हमें पूरा यकीन है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह विकास पहुंचना चाहिए। इस सोच को सुनिश्चित करते हुए हमारी उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने पूरे दिन और रात मेहनत करके अपने उत्तर प्रदेश की तरक्की की एक नई कहानी लिखने का काम किया है। और जिस तरीके से इस बजट में गांव में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक रोजगार पहुंचाने का काम हो, चाहे ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जहां कल तक उत्तर प्रदेश में सीमित संसाधन हुआ करते थे और सीमित उद्योग हुआ करते थे, आज हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके विजन में उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लाकर तो प्रदेश के हर जिले को विकास से जोड़ने का काम अगर किसी ने सरकार ने किया तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। यह हमारी सरकार की देन थी। जहां कल तक जब विरोधी दलों का जब सत्ता हुआ इस उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, तो कल तक जहां उत्तर प्रदेश के जिलों में माफियाओं गुंडों का राज हुआ करता था और उद्योगपति यहां से पलायन करते थे, 2017 के बाद से जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो हमने सुनिश्चित किया जीरो टॉलरेंस, जीरो अपराध और 100% उद्योग को बढ़ावा देने का काम यह हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। और जिस तरीके से हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसमें हमारे जो नौजवान हैं इनको आज हमारे योगी जी के राज्य में अच्छी सरकारी और प्राइवेट नौकरी तो मिल ही रही है। हमारे नौजवानों के हाथों को और मजबूत करने का काम हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत किया। कौशल विकास के तहत
गांव-गांव में हमारे नौजवान, इनके स्किल को बढ़ाने का काम ये हमारी योगी सरकार ने किया और पिछले 6 साल में 12.5 लाख नौजवानों को कौशल से विकसित करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम ये हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। इसी तरीके से चाहे स्टार्टअप नीति हो, चाहे हमको हमारे नौजवानों को डिजिटली पावरफुल करना हो, चाहे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना हो, चाहे ग्रामीण युवाओं को एग्रीटेक स्टार्टअप से जोड़कर उनको विकास की तरफ आगे बढ़ाना हो, हर कसौटी पे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारी से खरी उतरी है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे उत्तर प्रदेश में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर देश में ही नहीं पूरे दुनिया में बनाने का काम किया है। और ये चंद लाइन से ये सभी हमारे सदन में बैठे हुए सम्मानित सदस्य जान सकते हैं कि है कायल आज दुनिया के सितारे साथ चलने को कशिश यूपी के नक्शे में बाबा ने वो रचाई है। इरादा है, नजरिया है और बेहतर रहनुमाई है, यही वो खास बातें हैं कि पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश चल के आई है। क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते उद्योग से जुड़ी जो अल्पसंख्यक सरकार की नीतियां हैं, जिस तरीके से हमारे अल्पसंख्यक समाज को आज एक आगे बढ़ाने का काम पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है, मैं उत्तर प्रदेश के तमाम अल्पसंख्यक समाज की तरफ से उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज इस सदन में। और मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से 2000 अल्पसंख्यक की बात है, विरोधी लोग परेशान है, विपक्षी लोग, कैसे अल्पसंख्यक आगे बढ़ रहा है। ये तो हमेशा चाहते थे कि अल्पसंख्यक समाज विकास से पीछे रहे, लेकिन ये योगी सरकार है जिसने डंके के चोट पर कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जन को विकास की तरफ आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। और अल्पसंख्यक समाज का हाथ पकड़ के तरक्की की तरफ आगे किसी ने बढ़ाया तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बढ़ाया है। चाहे शिक्षा हो अल्पसंख्यक समाज की, चाहे अल्पसंख्यक समाज की सुरक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, हर कसौटी पे अल्पसंख्यक समाज के तरक्की को सुनिश्चित करने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। हमारे एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंपावरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए हर तरीके से अल्पसंख्यक समाज को देश की मुख्य धारा में अगर जोड़ा है तो हमारे डबल इंजन की सरकार ने जोड़ा है। दोस्तों, बात करते हैं मदरसा शिक्षा की। मंत्री जी थोड़ा जल्दी समराइज कर लीजिएगा। बस 2 मिनट जी, जल्दी कर लीजिए। अरे माननीय मंत्री जी आप बोलते रहिए प्लीज। माननीय सदस्य आप तरीके से मदरसा शिक्षा, जहां मुस्लिम परिवार का बच्चा उन मदरसों में पढ़ने जाता है। मैं भी एक गांव में पला बड़ा हूं, मैंने देखा है पिछली सरकारों में मदरसों की कितनी बुरी स्थिति थी, लेकिन 2017 के बाद से उस मदरसे को आधुनिक बनाने का काम और उस मदरसे में हमारे बच्चे दीन इस्लाम भी पढ़े, उर्दू अरबी फारसी भी पढ़े और मैथ साइंस कंप्यूटर भी पढ़े। ये काम सुनिश्चित किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। ये बात हजम नहीं होगी, मुस्लिम कैसे अंग्रेजी पढ़ रहा है ये बात विपक्षियों को हजम नहीं होगी, ये बात बुरी लगती है। लेकिन आज हमारे मदरसों में पढ़ा बच्चा कुर्ता पजामा पहन के अच्छी उर्दू भी बोलता है और फराटेदार इंग्लिश भी बोलने का काम करता है। ये तो गुलाम बस खत्म। देखिए, शांति रखिए, आपस में ऐसे न शोर करें। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। मंत्री आज 10 उत्तर मिनट प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के लिए पिछले 2 महीनों में एक विशेष अभियान चल रहा है। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में पूरे उत्तर प्रदेश के योगी सरकार विशेष रोजगार मेले लगाकर हमारे अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को सीधे रोजगार देने का काम कर रही है, जिसकी शुरुआत पिछले महीने लखनऊ में हुई। अभी 15-20 दिन पहले आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में हमने विशेष रोजगार मेले लगाए, जहां पर हजारों नौकरियां और हजारों प्लेसमेंट कंपनियां जाके सीधे अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों के हाथों को मजबूत करने का काम कर रही हैं। आज हमारे नौजवानों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती,
कंपनियां उनके दरवाजे पे आके उनको नौकरी देने का काम करती है। तो ये काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। इसके साथ चंद लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, एक कविता के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। बिल्कुल कविता बोलिए। दुनिया भर में आज हो रहा यूपी का गुणगान, आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन यूपी का गुणगान हो रहा है कि दुनिया भर में आज हो रहा यूपी का गुणगान, किसी पे कोई जुल्म जबर ना किसी का कुछ नुकसान। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बेखौफ है जी रहा आज यहाँ हर तबके का इंसान, बेखौफ है जी रहा आज यहाँ हर तबके का इंसान, भुखमरी की फिक्र से फारिग ऐसा हुआ किसान। सावन में तरहो जैसे सब फसल खेत खलिहान, और मुजरिम सारे भाग रहे ऐसे बचा के जान, जैसे उनको पता चल गया अब क्या है उनका अंजाम। तो भैया उत्तर प्रदेश को योगी जी ने ऐसा दिया निजाम, दुनिया भर में आज हो रहा यूपी का गुणगान। थैंक यू मंत्री जी। माननीय मोहम्मद